देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि अगर मान लीजिए आपका दाखिल खारिज नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले तो मैं ये कहूँगा साथियों कि अगर हो सके तो आप अपना दाखिल खारिज करवा लो। देखो, अब आप कहोगे साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे जब अधिकारी परेशान करेंगे? तो इसलिए दाखिल खारिज करवा लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं दो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जो दोनों ही अभी हाल में ही दिए। ये तो 8वें महीने में दिया 2026 में, और ये दिया शायद 2023-24 में। दोनों के बारे में बात करेंगे। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि दाखिल खारिज होगा कि नहीं, कैसे होगा आपका दाखिल खारिज, हो भी सकता है कि नहीं, ठीक है, आपकी जमीन सही है कि नहीं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगा साथियों कि दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। पुराना है तो फिर भी उसके संबंध में कानून है साथियों। ठीक है, 229 भी है धारा, ठीक है, उसमें हो जाता है। ठीक है, अगर 143 है फिर भी हो जाता है, 80 है फिर भी हो जाता है, आवासीय है फिर भी हो जाएगा, होगा प्लॉट पे फिर भी होगा। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो वकील मना कर रहा है, ऐसे आदेश आ चुके हैं, आप चाहें तो आदेश मुझसे ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये दाखिल खारिज करवाओ। देखिए, दाखिल खारिज नहीं करवाओगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, बंटवारा में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि धारा 116 117 का बंटवारा नहीं चला सकते हो। ठीक है ना, केसीसी वगैरह नहीं ले सकते हो, लोन मिलने में परेशानी आती है। ठीक है, अब आप कहोगे तो आप ही कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने, देखो अगर नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये आपको मदद कर देगा। अगर विवाद वगैरह हो रहे हैं, आपका केस पहुंच गया तो आपको जिता देगा। ये क्या कहता है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वो आप समझ लें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से न तो अचल संपत्ति का मालिकाना हक पैदा होता न ही समाप्त होता है। कोर्ट ने कहा केवल राजस्व रिकॉर्ड में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज होने से मात्र आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वह मूल स्वामी ने अपने संपत्ति में हिस्सेदारी स्वेच्छा से छोड़ दी है, या मान लीजिए ऐसा कोई मतलब है। यानी कि उन्होंने सीधा दोहराया, भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधा दोहराया है कि दाखिल खारिज से मालिकाना है, जो भी मान लीजिए मालिकाना आपका हक है वो डिसाइड नहीं होता है। अब एक और जजमेंट दिया था 2-3 साल पहले, उसमें भी एक आ गया, म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फेयर एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन। ठीक है, म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली, यानी कि भाई म्यूटेशन एंट्री जो है वो मालिकाना को उत्पन्न नहीं करती है, ये तो वित्तीय उद्देश्य के लिए है, और वास्तव में भी कानून ये कहता है। ठीक है, दो ऑर्डर है, पहला और दूसरा। अब अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इन ऑर्डर की आवश्यकता है, रख लेना चाहिए। कभी उसके उत्तराधिकारी परेशान करे या कोई परेशान करे, अधिकारी बेदखली के लिए आए तो ये ऑर्डर दिखा सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, गाइडलाइन दिखा सकते हो। अब अगर हो सकता है तो मैंने कहा करवा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा साथियों क्या कहा आगे सुप्रीम कोर्ट ने वो देखिए। और जो भी लोग बेहतर कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, तो वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं, स्टे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिल करवाने के लिए, गलत दाखिल खारिज अपील, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन के रजिस्ट्री रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा। ठीक है, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रॉविडेंट, भरण पोषण, ठीक है, जमीन विवाद की धारा 164-65 यानी कि 145 के बारे में, तो काफ़ी जानकारी, सेक्शन, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। जो भी जूनियर एडवोकेट है इसको ले सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, मैंने 50 बुक्स का इसमें जानकारी दे रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बाद में दोनों अदालतों के निष्कर्षों को पलट दिया। ठीक है, इनके खिलाफ राम प्रसाद कानूनी उत्तराधिकारी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देखिए, ये मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, पहले ये गए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उन्होंने पलट दिया, भाई पलट दिया, वो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और कहा कि भाई साहब ऐसा है, राजस्व प्रविष्टि जो है वो संपत्ति के अधिकार जो है उसको लेन देन नहीं है, संपत्ति का अधिकार इससे डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, आप जाइए उस व्यक्ति का नाम दर्ज कर लीजिए जाके, और उसको जो है बंटवारा करके उसका हिस्सा दे दो। ठीक है, तो ये इसका सीधा सीधा फैसला था। सीधा आप ये समझ लीजिए कि भाई साहब दाखिल खारिज से मालिकाना हक हित सरोकार उत्पन्न नहीं होता। तो कई लोग हम पे ही प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि ये बताइए साहब, तो आप क्यों कहते हो कि दाखिल खारिज करवा लो, दाखिल खारिज करवा लो, सही नहीं है करवा लो। अरे भाई करवा लो, नहीं करवाओगे तो कौन कौन सुप्रीम कोर्ट भागेगा, और अधिकारी इतने अच्छे नहीं है कि वो समझेंगे। ठीक है ना, फिर आप कोर्ट कचहरी की चक्कर क्यों काटोगे, आप दाखिल खारिज करवा लो, वो बढ़िया। ठीक है, आपका केसीसी हो गया, ठीक है, आपका उत्तराधिकार हो गया धारा 33 में, कल से आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों के नाम कम से कम खतौनी मेंटेन होगी, केसीसी होगी, 116 होगा, 24 होगी, लैंड एक्वायरेशन हो गया तब भी मदद देगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप या सिविल कोर्ट जाओगे? क्यों जाना, दाखिल खारिज करवा लो आप अपना। ठीक है, दाखिल खारिज करवा लो,
और आप अपनी रजिस्ट्री रख लो, सब कुछ मेंटेन रखो, फिर तो टाइटल आपका ही आपका है। ठीक है, तो ये थी जानकारी साथियों। इसके अलावा भी जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा जो है कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया।